स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियोज़ होगा वह जो है हाई स्कूल के सिलेबस पर डिपेंड है और बहुत से बच्चों का डिमांड था कि हाई स्कूल का नई वीडियो जो है पढ़ रहा है, तो आज हम लोग जो है हाई स्कूल के वीडियोज़ को अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध कराएंगे और आप जो है इन्हें आसानी से पढ़िए। इसके आधार पर जो भी आपको एक्सरसाइज मिले आप जो है सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो आइए, जो आपके हाई स्कूल का स्टार्टिंग लेवल का पॉइंट है, टॉपिक है, वो है आपका है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। वाक्य के भाग, यह आपका स्टार्टिंग सिलेबस है और आपको आज से नियमित जो है इस पर जो है वीडियोज़ मिलते रहेंगे, जिसका आप जो है अधिक से अधिक लाभ लीजिए। और यह आपके 9 और 10 दोनों का सिलेबस सेम होता है। जैसा कि आप जो है जानते हैं, ग्रामर में सब आपका सेम ही है सिलेबस और आप दोनों कक्षाओं के लोग जो है इसका लाभ ले सकते हैं। तो आपका यह पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पहले हम सेंटेंस की बात करेंगे। जो सेंटेंस हमारा यहाँ बन करके आया है, आखिरकार उसका निर्माण जो है कैसे हुआ, किस तरह से वह जो है सेंटेंस बन करके आ गया। तो हम सबसे पहले इसके बेसिक की ओर चलते हैं। इसका जो हमारा बेसिक है वह आपका आता है लेटर। लेटर से आपका वर्ड बनता है और वर्ड से आपका जो है सेंटेंस बनता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो यह आपका सेंटेंस होता है, यह जो है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे हमें उचित सेंस अर्थ निकले, वही आपका सेंटेंस होता है। यानी जो आपका सेंटेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस ए यूजफुल सेंस, आपका यह जो है सेंटेंस कहलाता है। अब सेंटेंस के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम सेंटेंस के पार्ट की बात करें तो आपका जो सेंटेंस का पार्ट होता है वह आपका सेंटेंस केवल 2 पार्ट में ही बटा होता है। एक आपका होता है सब्जेक्ट पार्ट और दूसरा आपका होता है प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट इसको हम कहते हैं कर्ता और यह हमारा होता है विधेय। कर्ता हमारा, आप जानते हैं कि सेंटेंस में जो कार्य करने वाला होता है वही आपका सब्जेक्ट होता है और उस कर्ता के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वह आपका प्रेडिकेट कहलाता है। तो इसमें समझने के लिए आपको हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि ए फार्मर इज वर्किंग इन द फील्ड। ए फार्मर इज वर्किंग इन द फील्ड। अब आप एक सेंटेंस देख रहे हैं। इस सेंटेंस में
आपके केवल 2 ही पार्ट बनेंगे। वाक्य चाहे आपका जितना भी लंबा हो, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो वह केवल आपका 2 पार्ट में ही उपलब्ध होता है। 2 पार्ट में क्या है कि आपका यह एक सब्जेक्ट पार्ट हो जाएगा, यानी यहाँ तक आपका सब्जेक्ट पार्ट है, और सब्जेक्ट के बाद जो कुछ आपका बचने वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यह हमारा विधेय होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक सेंटेंस के 2 पार्ट में आपका एक सब्जेक्ट पार्ट है और दूसरा आपका प्रेडिकेट पार्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस के जो 2 पार्ट हैं उन 2 पार्ट में आपका सब्जेक्ट के भी अलग अलग पार्ट हैं और आपका जो प्रेडिकेट है उसके भी अलग अलग पार्ट हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट पार्ट है यह भी जो है आपका 3 भागों में बटा हुआ है। पहला नंबर पर आपका आता है क्वालिफायर, दूसरे नंबर पर आपका आता है डिटरमाइनर, और जो आपका तीसरा है वह आपका होता है हेड वर्ड। हेड वर्ड इसके हिंदी की बात करेंगे हम तो क्वालिफायर का मतलब होता है विशेषता, बताने वाला। डिटरमाइनर का मतलब होता है निश्चय सूचक, और आपका जो हेड वर्ड होता है वह होता है आपका मुख्य शब्द। मुख्य शब्द। अब आप जब सब्जेक्ट पार्ट की बात करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट पार्ट होता है ये आपका ऐसा टॉपिक है, यह जो हाई स्कूल से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर के ग्रामर में जब आप जो है सेक्शन बी वाले में जाएंगे तो सेक्शन बी में आपका एक पहला प्रश्न आएगा रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, शब्दों को सही क्रम में करना। यह सब आपका जो है इसी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर ही डिपेंड है। इसमें आप शब्दों को सही क्रम में लगाना है। ये आपका एग्ज़ाम में देता है रीऑर्डर के नाम से, रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। आपका जान जाएंगे कि यह हमारा जो है रीऑर्डरिंग है, शब्दों को सही क्रम में लिखना है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप हेड वर्ड पार्ट के बारे में अलग करेंगे तो यहाँ पर पहला नंबर पर आपका डिटरमाइनर आएगा, दूसरे नंबर पर आपका क्वालिफायर आएगा, और तीसरा आपका जो हेड वर्ड होगा वह जो है मुख्य शब्द है। यानी यह आपका बताएगा कि जो सब्जेक्ट हमारा है वह निश्चित है कि अनिश्चित। दूसरा वाला बताएगा कि इसकी क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, और ये दोनों शब्द जो है जिस वर्ड के ऊपर डिपेंड होंगे उसी का नाम हेड वर्ड होगा। आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, समझाते हैं कि किस प्रकार से आपको हेड वर्ड के पार्ट और आपके सब्जेक्ट पार्ट को रखना है। देखिए आपका पहले जो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल बनेगा, हमने जो है यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया, और डॉट डॉट करने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट पार्ट नहीं लिखा हुआ है, आपको प्रेडिकेट पार्ट दिया गया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया केम माई हाउस। आपका यहाँ पर डॉट डॉट फुल स्टॉप, आपका यहाँ पर प्रश्न दे दिया, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिख दिया ओल्ड,
कामा एन कामा मैन। अब आप सेंटेंस में देख रहे हैं कि आपके 3 जो है पार्ट लिखे हुए हैं। तो मैंने बताया आपका कि जो डिटरमाइनर होता है वह निश्चय अनिश्चय सूचक होता है, पहले क्रम पर जाएगा। यह बता रहा है कि व्यक्ति कितना एक। दूसरा जो बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है, ओल्ड है। और तीसरा नंबर कि यह दोनों वर्ड जो है किसी के ऊपर डिपेंड है, तो आपका निश्चित है कि उसका नाम हेड वर्ड है। तो आप जब भी भरेंगे तो यहाँ आपका जो क्रम बन जाएगा वह हो जाएगा एन ओल्ड मैन केम माई हाउस। फिर से आपको जो है एग्जाम्पल और रिवीजन करा रहे हैं। दूसरा मैं यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ। आर फाइटिंग इन द फील्ड। यहाँ भी आपका सब्जेक्ट पार्ट नहीं दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट पार्ट भरना है। मैंने सब्जेक्ट पार्ट में लिखा हुआ है वॉयज सम नाटी। आपका यहाँ प्रेडिकेट पार्ट तो कंप्लीट दिया है, आपको सब्जेक्ट पार्ट भरना है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको हमने बताया कि यहाँ नाटी का मतलब शरारती, तो यह तो क्वालिफायर हो गया। ये आपका बॉयज दिया है, यही हेड वर्ड है, इसी पर दोनों डिपेंड है, इसी का नाम जो है मुख्य शब्द है। और सम का मतलब कुछ, यह जो है आपका डिटरमाइनर वाले में चला गया। तो आसानी से आप जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपका सेंटेंस बन जाएगा सम नाटी बॉयज आर फाइटिंग इन द फील्ड। तो यह आपका जो है सब्जेक्ट पार्ट से रहा। सब्जेक्ट पार्ट में आप भली बात ही समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट पार्ट में आपको क्या करना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रेडिकेट पार्ट की ओर। दूसरा जो आपका पार्ट है वह आपका प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट में आपको क्या करना है कि पहले तो आपको प्रेडिकेट पार्ट के बारे में आपको समझना होगा। यह आपको बताए कि कर्ता के अलावा जो वाक्य का शेष भाग होता है वही आपका प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट के जो मेन अंग हैं वह आपके मेन अंग आते हैं। पहला नंबर पर आपका आ जाता है वर्ब, दूसरे नंबर पर आपका आता है ऑब्जेक्ट, और तीसरे नंबर पर जो आता है आपका वो आता है कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम पूरक बोलते हैं। आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट पार्ट के बारे में। सब्जेक्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि एक आपका जो है डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड से आपका निर्मित होने वाला सब्जेक्ट पार्ट है। जबकि आपका जो दूसरा पार्ट दिया गया है वह है आपका प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट में आपका वर्ब हो गया, वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, और जो आपका ऑब्जेक्ट वाला होता है यह भी आपका 2 भागों में बढ़ता है। एक आपका आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरे नंबर पर जो आपका आता है वह आपका आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे हिंदी में समझने के लिए हम इसमें जो है निर्जीव वस्तुएं रखते हैं
और इसमें जो है सजीव वस्तुएं रखते हैं। इसमें भी आपका यह है कि अगर आपका दो दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं किसी सेंटेंस में, तो पहले क्रम पर आपका आने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरे क्रम पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब थोड़ा सा हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिखा दे रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। माई ब्रदर गेव मी ए कास्टली पेन। मेरे भाई ने मुझे एक महंगी कलम दिया। अब आप देखिए, यह तो आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट में आपका पहला नंबर पर वर्ब है, जबकि इसमें आपके दो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो यह आपका मी वाला है। तो मी वाला जब है तो आपका मी का मतलब यह सजीव है, ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा वाला जो आपका कास्टली पेन है, यह आपका बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब आप समझ गए होंगे। आपको हम जो है प्रेडिकेट पार्ट को भी जो है आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको प्रेडिकेट पार्ट को फिलअप करना है, भरना है। आइए एक आध दो एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझा जाए, देखा जाए। देखो, एन ओल्ड मैन, आपका यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया गया, आपका सेंटेंस में दिया गया है रीडिंग कामा वाच कामा न्यूज पेपर कामा द कामा इन कामा मारने। अभी आपका यहाँ पर प्रेडिकेट पार्ट आपके सामने दिया गया है, आपको प्रेडिकेट पार्ट भरना है। अब आप क्या करेंगे कि जब भी आपको प्रेडिकेट पार्ट भरना होगा तो पहला क्रम आपका, अगर दो दो वर्ब दिए हैं तो पहला क्रम आपका हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा क्रम आपका मेन वर्ब का। अब इसके बाद आप जो है जाएंगे तीसरे क्रम पर ऑब्जेक्ट में, और जो आपका बाद में बच रहा है तो वह आपका जो है कॉम्प्लीमेंट वाले में चला जाएगा। तो आपका सेंटेंस बन करके आएगा एन ओल्ड मैन वाज रीडिंग न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आप जो है इस सेंटेंसेज को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में मिलने वाला होगा वह आपका यही जो है प्रश्न आपका आएगा, और आपको क्या कर देगा कि वह जो है सब इधर उधर कर देगा। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, स्टोलन पेन माई यस्टरडे हैज ही। आपका इस टाइप का सेंटेंस आ गया। अब ये आपको लिख देगा ब्रैकेट में
रीऑर्डरिंग द वर्ड्स आपको यहाँ पर लिख देगा, रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, शब्दों को सही क्रम में रखना है। ये आपका जो है एग्ज़ाम में 2 नंबर का आएगा। इस पर आपको जो है 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि पहले सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस आप देखिए कि यह आपका सिंपल है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। अगर आपका निगेटिव होगा तो नाट तीसरे क्रम पर होगा, लेकिन नाट आपका इसमें कहीं होना चाहिए। यहाँ कहीं नाट नहीं है तो इसका मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगा है, तो इसका मतलब यह है कि वाक्य आपका जो है सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव है। तो पहले हम सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। पहले क्रम पर हमारा सब्जेक्ट होगा ही, इसके बाद ढूंढेंगे कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी है, आपका हैज हो गया। जब हैज आएगा तो आपका थर्ड फॉर्म भी लेकर आएगा, तो आपका हो जाएगा स्टोलन। अब क्या चुराया, अब मेरी कलम, तो आपका यहाँ पर माई पेन, माई पेन। अब आपका आगे क्या बचा, आप लिख देंगे यस्टरडे। तो इस प्रकार से आप जो है दिए हुए सेंटेंस से रीऑर्डरिंग करके आप 2 नंबर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका जो है आज रीऑर्डरिंग वाला टॉपिक रहा। कल आपके सामने फिर से हम जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे जिसका नाम होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आपको कल सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आप जो है कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। थैंक यू।